आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पाठ 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2027 में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरक्षा किसे कहते हैं? खतरे से आज़ादी करना ही सुरक्षा। युद्ध के समय किसी देश के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला होता आत्मसमर्पण करना, दूसरा होता दूसरे पक्ष को हमला करने से रोकना, और तीसरा होता है युद्ध वास्तव में होने पर युद्ध से बचना। युद्ध के समय किसी देश के पास ये 3 विकल्प होते हैं। अवरोध, युद्ध की आकांक्षा होने को रोकना। सुरक्षा, युद्ध को सीमित करना या समाप्त करना। सरकार, किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी संस्था को ही सरकार कहते हैं। निशस्त्रीकरण, कुछ खास तरह के हथियार बनाने पर रोक लगाना। निशस्त्रीकरण का BWC 1972 में बनी थी जैविक हथियार संधि। इसके 155 देश सदस्य हैं BWC के। CWC 1992 में बनी थी रासायनिक हथियार संधि। इसके 121 देश सदस्य हैं। ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ये 1972 में बनी थी। NPT परमाणु अपसार संधि 1968 में बनी थी। सुरक्षा के 3 तत्व। किन चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, किन खतरों से सुरक्षा करनी चाहिए, और सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना ही सुरक्षा की तत्व है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा बस विश्व सुरक्षा कहा जाता। कोफी अन्नान ने कहा था कि व्यक्तियों और समुदाय को अंदरूनी खून खराबे से बचाना चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। आतंकवाद, राजनीतिक खून खराबा, उदाहरण जैसे विमान अपहरण करना, होटल बाजार में बम लगाना, लोगों को मार करना, गैर कानूनी कार्य करना ही आतंकवाद कहलाता। 11 सितंबर 2001 को USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में। मानवाधिकार 3 कोटियाँ, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, और जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। विश्व जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है, जो 21वीं सदी में 1000 करोड़ हो जाएगी। जनसंख्या, विश्व की 50% जनसंख्या 6 देशों में रहती है, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इनमें विश्व की 50% जनसंख्या रहती है। धनी बनने के लिए प्रति व्यक्ति आय उच्च होनी चाहिए और जनसंख्या कम होनी चाहिए, इसीलिए वो देश धनी बनते हैं, जैसे अमेरिका। इस प्रकार धनी बनो। और गरीब बनने के लिए देश के पास प्रति व्यक्ति आय उच्च होनी चाहिए और जनसंख्या वृद्धि अधिक होनी चाहिए। भारत में इस समय जनसंख्या वृद्धि अधिक है। अप्रवास, जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और नए स्थान पर जाते हैं, जो नए स्थान पर जाते हैं वे अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास, जो अपनी मर्जी से किसी स्थान को छोड़ते हैं वह उत्प्रवास कहलाता। शरणार्थी, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेते हैं वह शरणार्थी कहलाते हैं। विस्थापित जन, देश के अंदर ही किसी दूसरे स्थान पर रहना, जैसे कश्मीरी पंडित विस्थापन जन के उदाहरण हैं। HIV, बर्ड फ्लू, SARS जैसी महामारियां आप्रवास के कारण फैली है। HIV के कारण दक्षिणी एशिया देशों में मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा था। भारतीय सुरक्षा नीति घटक सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना। पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार हमला किया, 1947, 1965, 1971 और 1999। चाइना से भारत में 1962 में हमला किया था, जिसमें भारत की हार हुई थी। भारत द्वारा परमाणु परीक्षण, भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु 1974 में, दूसरा 1998 में जो पोखरण में किया गया था, राजस्थान। पंडित नेहरू ने एशियाई एकता उपनिवेश कारण निशस्त्रीकरण प्रयासों की हिमायत की थी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर के उग्रवादी समूहों से भारत को अंदरूनी खतरा था।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।